हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल के पाठ्यक्रम पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं HCF LCM की अंतिम पार्ट की। जो भी डाउट्स बचे आज हम सब क्लियर कर देंगे और कल से हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा। तो आज हम लोग आइए बहुत अच्छे तरीके से आज समाप्त करते हैं अंतिम क्लास है HCF LCM की और देखते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरा, वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें 4, 5, 6 या 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, परंतु 13 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। तो जितने भी डाउट बचे हैं आज हम उन सब कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे यहाँ पर। तो आइए हम लोग देखने वाले हैं किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कि 4, 5, 6, 7 से भाग देने पर सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे। 4, 5, 6 और 7 का एलसीएम निकालते हैं हम लोग और इसका एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए एलसीएम कितना आएगा, इसको जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका आएगा 420। एलसीएम निकालना हमने बहुत अच्छे से बताया है। जो भाई अभी इसमें नए जुड़े हो वो जाके प्ले लिस्ट में वीडियो देख सकते हैं। तो इसका एलसीएम हमारा 420 आएगा। अब कह रहे हैं कि प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, तो हम वो संख्या क्या मान सकते हैं, यानी 420 n मान लेते हैं प्लस 3 जोड़ देते हैं। अगर सवाल यहीं तक होता कि संख्या 3 शेष बचे तो 420 में 3 ऐड कर देते, 423 हमारी वो संख्या हो जाती कि जिसको प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता। लेकिन अभी हमें 13 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए, तो हम वो संख्या मान लीजिए ये संख्या जो है यहाँ तक कंडीशन फॉलो कर रही है। ठीक, अब देखो 420 n इस संख्या से पूरा कट जाएगी और प्लस 3 शेष बचेगा। लेकिन कि 13 से कह रहा 13 से भाग देने पर संख्या तो हमारी यही रहेगी 120 n प्लस 3। अब डिवाइड बाई अगर हम 13 करें तो कोई शेष नहीं बचना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो सबसे पहले से हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा ऊपर देखिए, 33 39 कितना बचेगा 3 30, 13 दूनी 26, तो 4 बचेगा, यानी 4n प्लस 3/13 ये बच जाएगा। यानी 420 को हम 13 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही तो बचेगा, 4n बचेगा। कैसे 42 है, 33 39 3 बचा, 0 30, 13 दूना 26, 4 बचा कि नहीं बचा। अब 4n प्लस 3/13 हो गया। अब हमको n की वैल्यू क्या रखना पड़ेगा जिससे 13 से भाग देने पर कोई शेष न बचे। तो आप देखिए n की वैल्यू क्या रखेंगे कि इसको मल्टीप्लाई प्लस 3 ऐड करने पर 13 से डिवाइड होना चाहिए। चलिए अगर हम 13 की वैल्यू अगर n इक्वल टू 9 रख दें तो 9 चौक कितना हो जाएगा 36 और प्लस 3 हो जाएगा 39 और 33 39 कट जाएगा। तो n की वैल्यू 9 रख सकते होंगे। अब कुछ लोग कहेंगे 8 क्यों नहीं रख सकते, चेक करिए 8 चौक 32 3 35 13 से नहीं कटेगा, 7 चौक 28 3 31 नहीं कटेगा, ये ओवरऑल नहीं कटेगा, 9 रखने पर ही 13 से डिवाइड होगा। तो यहाँ से हमें n की वैल्यू फाउंड आउट हो गई, तो हमें वो संख्या निकालना था। तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो 420 इंटू 9 प्लस 3 हो जाएगा। अब इसे मल्टीप्लाई करके आप लोग संख्या बताइएगा कि इसकी संख्या कितनी हो जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा 3783। जब इसे हम सॉल्व करेंगे 420 इंटू 9 प्लस 3 करेंगे तो आपका 3783 आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप सभी लोग जो है इसे मल्टीप्लाई करके 3 ऐड करेंगे तो आंसर यही आएगा। हम ज़्यादा कम समय में ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराना चाहते हैं, इसलिए क्वेश्चन भी लिख कर लाते हैं। तो क्वेश्चन एक बार पुनः हम देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन कह क्या रहा था कि वह न्यूनतम संख्या है जिसमें 4, 5, 6 या 7 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है, परंतु 13 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचता है। एसएससी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है ये। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन संख्याओं का हम एलसीएम निकालेंगे तो 420 आएगा। एलसीएम निकालना बहुत अच्छे सिखाया गया है। उसके बाद ये संख्या 420 आ गई तो हम संख्या मान लेंगे 420 प्लस n, मतलब इस संख्या को हम इन संख्याओं से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा प्रत्येक दशा में, हम प्लस 3 कर दिए। लेकिन कह रहा है 13 से भाग देने पर संख्या तो यही है, लेकिन जब 13 से भागे तो कोई शेष ना बचे। तो हमने जब 13 से भाग दिया इस संख्या को तो ये इतना शेष बच रहा था। इस n की वैल्यू में 9 पुट किया तो ये पता चला कि 13 से भाग देने पर अब कोई शेष नहीं बचेगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू 9 होगी, ये फिक्स हो गई। अब यहाँ पर n की वैल्यू 9 रख देंगे क्योंकि हमारी संख्या तो यही आई थी, बस इसको 9 रख के ये आंसर निकाल लेंगे तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है
जिससे 43, 91 तथा 183 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहाँ पे समान शेष की बात करता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले 3 संख्याएं दी गई हैं, जैसे कि 183 है, हम दो दो का डिफरेंस लेंगे, -91 करेंगे, कितना बचेगा, फिर 183 से 43 माइनस करेंगे। अब इससे इन दोनों का डिफरेंस हो गया, अब इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, 91 माइनस 43 करेंगे। अब इन सब का डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, अब अगर 183 से 91 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 92 आएगा, और 183 से 43 घटाएंगे तो 140 आएगा, और इसमें से इसको जब माइनस करेंगे 11 से 3 जाएगा तो 8 बचेगा, 8 में 4 गया 4, ये 48 बचेगा। समान शेष वाले केस में हम क्या करते हैं, पहले जितनी भी संख्याएं हैं उनका आपस में डिफरेंस निकाल लेते हैं और फिर इन संख्याओं को क्या निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या, इसका मतलब इसका माशा निकलेगा। अब 92, 140 और 48, इसका हम क्या निकाल देंगे, माशा निकाल देंगे। माशा निकालने का क्या तरीका है कि ऐसी संख्या से सभी से डिवाइड होनी चाहिए, तो 2 चौको 8, 1 बचेगा 12, 2 छंग 12, 2 7 14, 2 दूना 4, 2 चौको 8, ठीक। उसके बाद फिर 2 से हम डिवाइड करें तो 2 दूना 4, 2 3 6, अब 2 से इसका हाफ हो जाएगा 35, इसका 12 हो जाएगा। अब ये देखिए प्राइम नंबर आ गई, इसका मतलब ऐसी अब कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों पार्ट को डिवाइड करे। तो HCF के केस में हम क्या करते हैं, ऐसी संख्या लेते हैं जिससे कि सभी संख्या हमारी डिवाइड होनी चाहिए। तो इसका HCF की बात करें तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4 आ जाएगा, और ये बड़ी से बड़ी वही संख्या है जो इन सभी को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष देगी, वो संख्या 4 ही है, ठीक है। तो इस समान शेष वाले केस में क्या करते हैं, इन आपस में डिफरेंस ले लेते हैं और उसका डायरेक्ट हम HCF निकाल देंगे, वही हमारा आंसर है। बड़ी से बड़ी संख्या हमने बताया है कि जहाँ पर बड़ी से बड़ी संख्या बोलता है वहाँ HCF निकालते हैं, जहाँ न्यूनतम संख्या छोटी छोटी बोलता है वहाँ LCM निकालते हैं। देखिए यहाँ न्यूनतम संख्या की बात किया तो हमने LCM निकाला था, बड़ी से बड़ी संख्या की बात की तो HCF निकालेंगे, लेकिन कैसे निकालेंगे, समान शेष में सबका डिफरेंस ले लेते हैं। तो इस तरीके से अप्रोच करेंगे आंसर। अगर चेक करना चाहें तो आप चेक भी कर सकते हैं। अगर 43 में 4 को भाग देंगे तो कह रहे हैं भाग देने प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। देखिए 4 के अंदर 4 3 शेष बचा यहाँ पर। अब 91 को भाग देंगे 4 से तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 11, 4 दूना 8, 3 बचा, और 183 को अगर हम 4 से भाग देंगे तो 4 चौक 16, 2 23, 4 पंचे 20, 3 शेष बचा नहीं बचा। तो प्रत्येक दशा में तीनों केस में क्या लग रहा है, समान शेष बच रहा है। यही क्वेश्चन, तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी हमारा आंसर। ये आपको समझाने के लिए आप इसे यहाँ पर नहीं करेंगे नोट डाउन। तो ओवरऑल इस तरीके से अप्रोच से इसे समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन, इसलिए हमने इतना समय दिया है। आप लोगों को आशा करता हूँ समझ में आया होगा। तो हम और अच्छे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और कुछ और अच्छे क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि अंतिम क्लास है, इसमें 4-5 क्वेश्चन जितने भी डाउट हम क्लियर कर देना चाहते हैं। वैसे लगभग आपने सारे क्वेश्चन सीख लिए हैं इस चैप्टर के, फिर भी कुछ डाउट हैं हम उसको क्लियर कर देते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है 0.6 के बाद तथा 0.45 पर का लाशा है। अब इसका लाशा कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया है सिंपल लाशा निकालना, पॉइंट का निकालना, दशमलव में कैसे निकालेंगे, भिन्न का भी मैंने बता दिया है। लेकिन एक बार वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका हम लाशा ज्ञात करते हैं। तो इसमें सिंपली क्या करते हैं, इसे लिख सकते हैं 0 पॉइंट, ये कितना है, तो इसे लिख सकते हैं 6/9, और इसे क्या लिख सकते हैं 45/99, क्योंकि जितनी संख्याओं पर बार होता है उतना बटे 9 आ जाता है, ये इस तरीके से। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसे सिंपली तो इसे काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना, 3 दूना 6, 3 3 का 9, तो ये 2/3 आ जाएगा। इसे कितने से कटेगा, ये 3 से कट जाएगा तो 15 आ जाएगा, यहाँ 3 3। तो ये दो संख्याएं बन, अब ये क्या हो गए, भिन्न हो गए। अब ये भिन्न हो तो इसका लाशा कैसे निकालते हैं, भिन्न का लाशा हमने पीछे क्लास में बता चुका हूँ, वहाँ पे आप देख सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ बता देता हूँ। तो इसकी अगर हम लाशा की बात करें तो लाशा की बात करें क्या करते हैं, हर का 2 और 15 क्या लेते हैं, एलसीएम लेंगे, बटे 3 और 33 के क्या लेंगे,
HCF लेंगे, ये हमारा रूल होता है लसा निकालने का। जो चीज़ निकालना होता है भिन्न में ऊपर वाले को वही लेते हैं, उसका अपोजिट हर का लेते हैं। अगर एलसीएम 2 और 15 की बात करें, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30 और इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा 3। 30 अपॉन 3 का मतलब 10 आंसर आ गया। अब इसका एचसीएफ का मतलब क्या हो गया 3 और 33 का अगर हम HCF निकालेंगे तो 3 ही तो आएगा, क्योंकि HCF वो चीज़ होता है हाई कॉमन फैक्टर जो तीन दोनों में फैक्टर हो, तो 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है। इस तरीके से 30/3 10 हो जाएगा। तो हमारा बेसिकली ये क्लियर करना था, अगर बार में दे देंगे तो ये नहीं सोचना है कि बार वाले क्वेश्चन हमें नहीं बताए गए हैं। इस बार वाले क्वेश्चन को हम सिंपली चेंज करेंगे किसमें, फ्रैक्शन में। अब फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद से और सिंपली फ्रैक्शन का आपको रूल बताया गया है, आप उस तरह से निकाल देंगे। तो इस यहाँ पे देख कन्फ्यूज नहीं होता, इसलिए हमें बताया गया कि आप बार देके कन्फ्यूजन ना आए, इसलिए क्वेश्चन को यहाँ पर कराया गया। तो आशा करते हैं आपको ये डाउट भी क्लियर हुआ होगा। आइए और नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं कुछ और अच्छे कॉन्सेप्ट। अगला क्वेश्चन है, आप एक क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 होगा, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, एसएससी सीरियल में आया हुआ है। कह रहा है कि एक कमरा 15 मीटर 17 सेंटीमीटर 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इतना चौड़ा है, ठीक है। इसके फर्श में अब कह रहा है कि इसके फर्श में लगने वाली न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या ज्ञात करना है। संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझेंगे। कह रहा है कि एक कमरा है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है तथा 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसके फर्श में लगने वाली न्यूनतम वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या होगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, HCF LCM क्वेश्चन है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो इसकी लंबाई क्या दिया है। अगर हम लंबाई की बात करें तो 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 15 गुणे 100, ये मीटर को हमने सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, प्लस 17 करेंगे, यानी 1517 सेंटीमीटर। इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, 15 मीटर 17 सेंटीमीटर 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। वहीं पर अगर हम चौड़ाई की बात करें, उस कमरे की जो चौड़ाई है वो हो जाएगी 902 सेंटीमीटर। हो जाएगी नहीं हो जाएगी भाई, 9 मीटर 900 सेंटीमीटर और 2, तो ये हो गई। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इतनी लंबाई है, इतनी चौड़ाई है। अगर हमें टाइलों की संख्या निकालनी है कोई भी, तो पूरे कमरे के, अगर हमें, ये पूरा कमरा है आपका, मैं समझाता हूँ। यहाँ पर ये पूरा कमरा है, कह रहा है हमें एक टाइल का क्षेत्रफल मिल जाए। अगर एक टाइल का अगर हमें एरिया मिल जाए और टोटल कमरे के एरिया में हम भाग दे देंगे तो टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि टाइल की वर्गाकार है तो एक टाइल की अधिकतम कितनी लंबाई हो सकती है, तो इसका हम HCF निकाल देंगे, यानी 1517 और 902 का HCF ही जो होगा, जो दोनों में हाई कॉमन फैक्टर होगा, वही क्या हो जाएगी, टाइल की एक भुजा की लंबाई हो जाएगी। तो आइए इसका HCF, आज यहीं पर हम डाउट क्लियर कर देते हैं कि HCF से हमने भी तो 2 तरीकों से सीखा था, लेकिन यहाँ पे भाग विधि बता देता हूँ कि भाग विधि से कैसे HCF निकालते हैं। भाग विधि से कैसे HCF निकालते हैं, इसे 2 पार्ट दिया गया है, तो छोटे वाले पार्ट से हम बड़े वाले पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब चूंकि एक बार जाएगा तो ये 902 हो जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 1 में से 0 गया 1, 15 में से 9 गया 6।
अब इस पार्ट को हम डिवाइड करते हैं इस वाले में 902, ठीक है। अब फिर एक बार जाएगा, यहाँ 615 आएगा। अब इसे क्या करें, 12 से 5 जाएगा 7, यहाँ कितना बचेगा, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 6 गया 287 बचा। अब इस पार्ट को हम डिवाइड करते हैं, ये भाग विधि होता है तो क्लास 8 में हम लोग पढ़ते हैं। अब इसे अब 2 बार ले जाएंगे, 2 बार ले जाए 7 दूना 14, 2 दूना 16, 1 17 और 2 दूना 4 1 5, ठीक। 5 में से 4 गया 1, ये 11 हो जाएगा, 11 7 गया 4, 41 बच गया, ठीक। अब 287 को हम भाग देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से 7 बार ले जाएंगे, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, ही पूरा पूरा कट गया। और जहाँ पे पूरा पूरा कट जाता है जिससे, वही हमारा HCF हो जाता है। तो यहाँ 41 आ गया, तो इसका HCF जो आ जाएगा वो 41 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया 41 HCF। इसका मतलब है कि जो वर्गाकार टाइल्स है उसकी एक भुजा कितनी आ गई, HCF आ गई। और आपको पता है कि वर्ग जो होता है, वर्ग का जो एरिया होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर पढ़े होंगे आप, ये आगे चल के हम इंसुलेशन में पढ़ाएंगे, बट अभी इतना सीख लीजिए कि वर्ग की जो एरिया होता है वो भुजा स्क्वायर होता है। और वर्ग की भुजा, एक टाइल की भुजा मतलब 41 मिल गई है, तो इसका भी हम एरिया निकाल सकते हैं। तो सिंपली क्वेश्चन पूछा है कि टाइलों की संख्या क्या होगी। आपको पता है कि टाइलों की जो संख्या होगी, जो टाइलों की संख्या होगी वो होगी कमरे का क्षेत्रफल अपान में हो जाएगा एक टाइल का क्षेत्रफल, एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। अब कमरे के क्षेत्रफल की बात करें तो लंबाई गुणा चौड़ाई, क्योंकि कमरा हमारा क्या है, आयताकार है, और आयत की लंबाई क्या होती है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। इसकी लंबाई कितना है 1517, गुणा चौड़ाई कितना है 902, ठीक। अब टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, क्योंकि टाइल कैसी है हमारी, वर्गाकार है, और वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर। एक भुजा कितनी 41 आई है, इसका मतलब 41 × 41 हो जाएगा, ठीक। अब इसे डिवाइड कर देंगे हम, और जब इसे डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, आप लोग इसे डिवाइड करके देखिए कितनी बार जा रहा है। चलिए डिवाइड ही कर लेते हैं। 41 दूना 82 है, 90 होगा, 82 8 बचा 2, फिर 41 दूना 82, ठीक। अब उसी प्रकार से हम यहाँ कट करेंगे। अगर 151 हो गया, और 151 में हम कितनी बार ले जाएं, 41 को 3 बार ले जाते हैं पहले 151 में। जब 3 बार ले जाएंगे तो जब 3 बार 121 हो जाएगा, कितना बचेगा 30 बचेगा, और 307 हो जाएगा। और 307 का मतलब है कि हम 7 बार ले जाएंगे, तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी 1517 है। अगर हम 41 से भाग देंगे सिंपली, तो यहाँ 3 बार जाएगा, तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 123, 11 से 3 गया 8, 4 में से 2 गया 2, ये कट गया, ऊपर 7 बचा, ठीक है। अब हम 7 बार ले जाएंगे, तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, पूरा पूरा कट गया, 37 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप डिवाइड कर लें, क्योंकि बड़ा डिजिट है। तो अब इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 37 × 22, इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर निकल कर आएगा आपका 814। कैसे, 22 सत्ते कितना हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15, 154 का 4 हो जाएगा, 15 आपका कैरी आ गया, और बचती है 66, 66 में 15 ऐड करेंगे, 5 6 11 के 1, 6 1 7 1 8, 81 आ जाएगा, यानी 814 क्या है, टाइल्स होंगी। इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो एक कमरा 15 मीटर 17 इतना 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 है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। टाइलों की संख्या, ये क्वेश्चन कभी कभी SSC बैंक में पूछ लेता है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन और लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन, जो भी वही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है और SSC में ही आया हुआ है, तो उसको भी देख लेते हैं। और उस अंतिम क्वेश्चन होगा, और उस क्वेश्चन के साथ आपका HCF LCM पूरा समाप्त हो गया है। और कल हम लोग शुरू करने वाले हैं फ्रैक्शन एंड रेशियो, भिन्न और दशमलव, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, 5 अंकों की न्यूनतम, कह रहा है 5 अंकों की
5 अंकों की न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या, न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, जो कि 3, 4, 5 तथा 3, 4, 5 तथा 8 से पूर्णतः विभाजित हो, ये क्वेश्चन पूछता है। ये अंतिम क्वेश्चन है और इसे हम बहुत अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं किस तरीके से ये होता है। कह रहा 5 अंकों की न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी। यहाँ पे ध्यान देंगे कि संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, जो कि इतने इतने से विभाजित हो, पूर्णतः विभाजित हो। इसका मतलब स्क्वायर हो, इसका पूर्णतः विभाजित हो, पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा है। तो 5 अंकों की संख्या, तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। 3, 4, 5 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा। एलसीएम निकालना आपको बताया गया है। अगर हम बात करें 3, 4, 5, 8, एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसे हम डिवाइड करते हैं 2 से। यहाँ 3 एक 2 हो जाएगा, ये 5 ये 4, ये 2 से 3 हो जाएगी, 1 हो जाएगा, 5 ये 2 हो जाएगा। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 दूनी 4, 3 12 5 60 2 120, यानी 120 क्या होगा, इसका एलसीएम आ गया। अब कह रहा है कि 120 इसका जब एलसीएम आ गया है तो 120 में ही पूर्णतः विभाजित करना है हमें। तो 120 का फैक्टर अगर बनाएंगे तो कितना है, यहाँ से देख लेंगे। 2 की पावर कितनी आ गई, 3 आ गई, 2 की पावर 3 और उसके बाद 3 × 5, यही इसके फैक्टर होंगे। यहाँ से देख लेंगे फैक्टर। 2 कितनी बार आया, 3 बार, 3 एक बार, 5 एक बार, एक को काउंट नहीं करते हैं। तो हमें पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं, यदि किसी का वर्ग निकालना है, यदि इसकी पावर 2 हो या फिर 4 हो, ठीक है, इस तरीके से हो, तब उसकी पावर हम क्या पूर्ण वर्ग निकाल सकते हैं। या तो 2 हो या 4 हो, ठीक है, या फिर उसका कितना हो जाए 16 हो, तभी तो पूर्ण वर्ग होगा। कितना 4 का हो जाएगा, 2 का स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, ठीक। इस तरह की पावर होंगी तो हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग कहते हैं। तो हमें पता है कि इसे कितना बना दे, 2 की पावर 4, तो ये न्यूनतम पूर्ण वर्ग संख्या हो गई, नहीं हो गई, ठीक। यहाँ 3 का 2 कर दें और 5 का 2 कर दें पावर, तो ये जो संख्या बन गई हमारी, ये संख्या पूर्ण वर्ग होगी कि नहीं होगी भाई। 2 की पावर 4 है, पूर्ण वर्ग है। 3 की स्क्वायर पूर्ण वर्ग है, 5 का स्क्वायर 25, 9 और ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगी। तो सब संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं बन गई, पूर्ण वर्ग ही हमें बनाना संख्याएं। लेकिन कह रहे 5 अंकों की संख्या चाहिए, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगी संख्या, ये 9 हो जाएगी और ये 25 हो जाएगी। और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगी 3600। आप कर करके देख लीजिएगा, इन जब हम 16 कितना हो जाएगा, 16 144 को 25 में करेंगे तो 3600 आएगा। लेकिन ये 3600 संख्या ऐसी है जो इन सब से पूर्णतः विभाजित तो है, लेकिन ये संख्या 5 अंकों की नहीं है। तो 5 अंकों की संख्या लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे मल्टीपल इसका लेंगे। तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 दूना 7200 हो जाएगी, क्योंकि इसमें हम मल्टीप्लाई जो करेंगे या तो 2 का करेंगे या 4 का करेंगे, तभी पूर्ण संख्या बनेगी। या तो 2 बार होनी चाहिए, 4 बार होनी चाहिए। कैसे, अब 2 और 4 की कॉन्सेप्ट समझ लेंगे हम लोग, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 36 है, अगर 36 × 36 या तो 2 बार हो तब पूर्ण वर्ग होगी, या फिर 4 बार हो, ये 2 और बढ़ा देंगे तभी तो इसका पूर्ण निकलेगा, या फिर 6 बार हो 2 और बढ़ा देंगे तभी तो पेयर बनेगा, पूर्ण संख्या बनेगी। तो इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 2 को करेंगे तो 7200, और 7200 जो आएगा वो हमारे 1 2 3 4 अंक की और 5 में जाना है। तो हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 हो गया, 4 6 24 और 4 3 12 2 14, 1 2 3 4 5 डिजिट में आएगा। तो वो न्यूनतम संख्या जो होगी वो होगी 14400, और जो इतने इतने से पूर्णतः विभक्त भी है, ये संख्या है। और एक पूर्ण वर्ग भी है। कैसे पूर्ण वर्ग है, देखो 144 को लिख सकते हैं 12 × 12, ठीक, और डबल जीरो थी, यहाँ बढ़ा दो, एक यहाँ बढ़ा दो, मतलब ये 120 × 120 हो जाएगी। इसका पूर्ण बन गई, नहीं बन गई, तो आपकी संख्या जो है 14400 होगी। तो इन तरह के क्वेश्चन को इस कॉन्सेप्ट से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आशा करते हैं कि आज की क्लास अच्छी लगी होगी
अगर क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और आज HCF और LCM का अंतिम पार्ट था और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग HCF LCM समाप्त कर चुके हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। और आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।